जय माता दी। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब कन्या राशि के लिए हम राशियों के क्रम में बात करेंगे कि कन्या राशि और कन्या लग्न के लोगों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं यहाँ पर राहु। क्योंकि यहाँ पर आपके 8वें भाव में आपकी कुंडली में आए हैं राहु, छाया ग्रह हैं राहु। साथ ही साथ ये जिस राशि में बैठते हैं उसी के मालिक के गुण धर्म सारी चीज़ें ये अपना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु हाई एनर्जी प्लैनेट है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े चेंजेस, 8वां घर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है, हमारे सडन गेंस का है, यहाँ पर सडन लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। 8वां भाव मृत्यु का भाव भी है 8वां घर हमारा। और यहाँ पर जितने भी तरीके की हमारी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनसे हमें क्या चीज़, क्या लाभ, क्या नुकसान होना है, उसको भी 8वें घर से ही देखा जाता है। ऑब्स्टेकल्स दिखाता है हमारी लाइफ में 8वां घर। तो यहाँ पर राहु का गोचर है आपकी कुंडली में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। तो यहाँ अब कैसे चेंजेस आएंगे आपके लिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन, वो काफ़ी बड़े लेवल की होगी, कोई छोटे लेवल की वो होने नहीं वाली। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने हेल्थ इश्यूज़ का यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8वें भाव में जब राहु आए हैं, यहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है 8वां घर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इन सेक्टर्स में दिक्कत होना, यहाँ पर राहु जो आपके फाइनेंसेस हैं वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवाएंगे। कहीं आपका अगर पैसा फंसा हुआ था वो राहु यहाँ पर आपको निकलवाएंगे, दिलवाएंगे ज़रूर, नो डाउट। लेकिन जो चीज़ मेन दिक्कत की रहने वाली वो ये है कि आपकी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर खेलेंगे। उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको जो मैं रेमेडीज़ बताऊँ आप उनकी तरफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से चलिए, उनका जितना हो सके फ़ायदा उठाइए उन रेमेडीज़ से। तो आगे की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, सडन लॉस और सडन गेन दोनों के चांसेस बने हुए हैं। और वो जिस भी लेवल के होंगे सडन गेन्स या लॉस आपको, वो हाई लेवल के ही होने वाले हैं, छोटे मोटे लेवल के नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल की एनर्जी यहाँ पर 8वें घर में मिक्स हो रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको जैसे रिजल्ट्स आपके मिलने हैं, अच्छे या बुरे, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कुंडली के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली के अंदर कैसी ग्रहों की स्थिति है, आपके लिए कोई फेवरेबल प्लैनेट की अंतर्दशा या महादशा चल रही है या नहीं चल रही। ये चीज़ बहुत ध्यान में रख करके ही चलनी पड़ेगी आपको। गोचर आपको एंड की स्टोरी बताता है कि कैसा रिजल्ट, किस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से जो आपके साथ इवेंट्स होते हैं वो सभी के सभी आपकी कुंडली पे ही डिपेंड करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिसर्च फील्ड से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड ये रहने वाला है। रिसर्च में आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप गुण विद्या की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं तो आपके लिए बढ़िया टाइम है ये। यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी लाएंगे कहीं ना कहीं राहु। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप उन ऑब्स्टेकल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। वो ऑब्स्टेकल्स आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं तंग करेंगे, इरिटेट करने का काम करेंगे। वो ऑब्स्टेकल्स ईजिली वो हो जाएंगे क्रॉस, बट तंग आपको होना पड़ेगा। थोड़ा सा इम्पेशेंटनेस आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, चीज़ों को लेकर के काफ़ी जल्दी रिएक्ट करना, चीज़ों को लेकर के काफ़ी जल्दी आप यहाँ पर डिसीजंस लेंगे। कुछ डिसीजंस सही, कुछ डिसीजंस गलत। इस चीज़ के लिए आपको बहुत संभल करके चलना है यहाँ पर, तभी आपको ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्किन एलर्जी प्राइवेट पार्ट्स में आपको राहु यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप उपाय जो मैं आपको सभी को बताऊंगा आप उनको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, आपको उन्हीं से रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप चीज़ों को सिंपल नॉर्मल वे में चलते रहने देंगे तो वैसी ही स्थिति रहेगी, कहीं पर चढ़ाव और कहीं पर उतार, और यही चीज़ों में आप फंसे रह जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो उसको बीच में आधा नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस काम को बीच में छोड़ेंगे आधा, तो सबसे बड़ी और पहली चीज़ तो यही कि आपको लॉस के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि आप कहीं भी अगर काम स्टार्ट करेंगे, इससी बात है कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके ही काम स्टार्ट करेंगे, तो आपने वो बीच में नहीं छोड़ना रास्ता, वरना आपको दिक्कत आएगी और आपके लिए परेशानी बनाते हुए दिखेंगे आपको राहु। ऑब्स्टेकल्स ज़रूर आएंगे, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना है आपने, तभी आपके लिए यहाँ पर सिचुएशंस पॉजिटिव बनती हुई दिखेंगी। राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 12वें भाव पर है राहु की 5वीं दृष्टि। आपके पैरों से रिलेटेड कहीं ना कहीं दिक्कत आना, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आना, रात भर नींद ना आना, ये चीज़ की दिक्कत आपके साथ हो सकती है। आपका अच्छे तरीके से यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं राहु, तो हो सकता है आपका वर्किंग टाइम आपका चेंज हो जाए बिल्कुल ही ऑल ऑफ अ सडन। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स की तरफ आपके खर्चे यहाँ पर ज़्यादा कराएंगे राहु, तो उन हॉस्पिटल्स के खर्चों से बचने के लिए आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना हो सके NGOs में डोनेट करिए, कि राहु की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं निकल जाए, लग जाए। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप NGOs में करें एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल्स।
तो यहाँ ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। राहु यहाँ पर आपके फ़ॉरेन जाने के योग बनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशंस अटक रखी थी फ़ॉरेन जाने के लिए, तो यहाँ पर वो आपको क्लियर होती हुई दिखेगी। आपके लिए सिचुएशन ये फेवरेबल ही रहने वाली है। किसी भी तरीके के यहाँ पर लीगल मैटर में आप ना पढ़ें। अगर आप इस टाइम पीरियड पर किसी लीगल मैटर में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मुश्किलें आती हुई दिखेंगी। आपकी पोजीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर करेगी और मेंटल पीस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर करती हुई दिखेगी वो चीज़। अगर आपका किसी तरीके का कोई पुराना केस चल रहा है तो वहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं ये गोचर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। स्पेशली प्रॉपर्टी के से रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर राहु आपके लिए सडन गेन का भी चांस बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अपने यहाँ पर ससुराल पक्ष में जितना हो सके अपने इन लॉज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखिए। लड़ाई झगड़े की तरफ ज़्यादा मत बढ़िए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपके ससुराल वालों से, आपके इन लॉज से नहीं मिलती हुई दिखेंगी, लेकिन इट इज़ ओके कि आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड को सिर्फ निकाल दें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए आगे तक रहेगी ये चीज़। आप यहाँ पर मेडिटेशन करिए। राहु की जो 12वें स्थान पर आपकी दृष्टि है, मेडिटेशन करिए, उससे आपको खुद ब खुद रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो आपकी ये मेंटल पीस ब्लॉक कर रहे हैं राहु, वहाँ से आपको फ्री होने का रास्ता एक दिख जाएगा। राहु की अगर हम अब 7वीं दृष्टि की बात करें, राहु की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है जहाँ पर केतु भी होंगे। किसी को ऐसी बात मत बोलिए जो किसी के दिल पर लगे और आपको दिक्कत उठानी पड़े उसकी वजह से। कहीं ना कहीं आपकी बोली हुई बातें क्योंकि यहाँ पर लोगों को चुभने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रख कर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके खर्चे कराने वाले हैं राहु, सेविंग्स कहीं ना कहीं कम करवा देंगे, लेकिन वहीं पर आपके लिए जो ये 7वीं दृष्टि राहु की दूसरे भाव पर है, ये आपके लिए इनकम सोर्स भी जनरेट करवाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये 50-50 सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है कि आपके इनकम सोर्स बनेंगे भी और इन खर्चे भी दोनों साइड बाय साइड चलते रहेंगे। ध्यान रखिए आपके दूसरे भाव में केतु आए हैं तो यहाँ पर आपको तामसिक चीज़ों से तो परहेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु काफ़ी बेनिफिक प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन वो राहु की दृष्टि में आ जाते हैं, बिल्कुल राहु के सामने रहते हैं, इसीलिए वो आपको बुरे रिजल्ट्स देते हैं और इसीलिए उनके अंदर एक मेलेफिक इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर तामसिक चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना आपके मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी, क्योंकि आपके डिसीजंस कुछ ऐसे होंगे जो सबको मंजूर ना हो एक ही टाइम पर, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके चौथे भाव पर है, आपके मदर के हाउस पर, मेंटल पीस, आपके सुख सुविधा के जो आपके घर पे व्हीकल्स हैं, आपकी एसेट्स हैं, उनका भाव माना जाता है चौथा भाव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी बनवाने के या नए व्हीकल घर पे आने के चांसेस राहु बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर राहु आपकी मदर की हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देते हुए दिखेंगे। अपनी मेंटल पीस के लिए यहाँ पर आप कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए। आपके लिए मूल मंत्र तो एक तरीके से यही है कि आप जितना हो सके अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में पीस क्रिएट करके रखिए। ज़्यादा अगर आप चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस गलत करवाने में राहु केतु बिल्कुल ही कामयाब हो जाएंगे। आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं कलेश का वातावरण राहु यहाँ पर बनाएंगे। राहु की दृष्टि यहाँ पर आपके मदर के साथ आपके रिलेशन इतने ठीक नहीं रहने देगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपनी मदर के साथ जितने हो सके अच्छे रिलेशन रखिए। अपने घर के अंदर छोटी छोटी बातों को पकड़ करके इरिटेट होना, परेशान होना और चीज़ों को लेकर के ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करना, इस चीज़ को आप बंद कर दीजिए, वरना आपके लिए आगे जा कर के और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा पाठ ज़रूर करिए, उनके दर्शन करने मंदिर ज़रूर जाइए। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाटर इनटेक बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके राहु जो ये अग्नि तत्वीय राशि में आए हैं और 8वें घर में हैं, तो वो आपको पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कत देते हुए दिखेंगे। मेडिटेशन भी करिए, आपके लिए मेंटल पीस के लिए सबसे बेस्ट वही रहने वाली है इस टाइम पर। खाने को वेस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अगर आप खाने को वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर राहु और केतु जो अपने रिजल्ट दिखाने आए हैं वो आपको दिखा देंगे नेगेटिव वाले। आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है। साथ ही साथ शिव जी की सेवा ज़रूर करिए, सोमवार को मंदिर ज़रूर जाइए। इससे आपको राहु आपके शांत होते हुए दिखेंगे। जो राहु केतु का एक्सिस है वो आपका शांत होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं जो आपके वर्क प्लेस पर और इन जगहों पर आपके राहु और केतु उन्माद मचा रहे हैं वो आपको शांत होती हुई दिखेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स मेरे साथ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसी टाइम अपनी राशि के लिए वीडियो देख सकें। साथ ही साथ इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।